a differential equation of the form of अगर इस टाइप का दिखाई दे, या तो dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या फिर ऐसे दिखाई दे डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। दो टाइप से तुमको दिखाई देगा। तो इस केस में p क्या होगा, q क्या होगा, और इस केस में p और q क्या होगा, ये जानना जरूरी है। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होगा या ये दो टाइप्स में दिखाई देंगे, या तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, है ना। तो ये मैच करना होता है। देखो ये मैच करना चाहिए, और इसमें ये, ठीक है। जहाँ पर क्या होगा, वेयर P एंड Q आर, या तो वो फंक्शन ऑफ x होगा, फंक्शन ऑफ x ओनली, और कांस्टेंट्स, या तो फंक्शन ऑफ x होगा या फिर क्या होगा, कांस्टेंट होगा इस केस में। और इस केस में क्या होगा, ये हेयर P एंड Q आर फंक्शन ऑफ y ओनली और कांस्टेंट्स। ये क्लियर हो पाएगा। तो अगर इस फॉर्मेट में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई देता है तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है यहाँ। अब देखो आगे समझो, आगे क्या कहता है। अगर मुझे पता चल गया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझ लेते हैं। एग्जांपल्स जैसे अगर मान लो मैंने लिया डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, प्लस 1/xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस टाइप से, है ना। या फिर ऐसा ले लूँ डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1/y² प्लस इक्वल टू साइन वाई, इस टाइप का। तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है ना। ये फंक्शन ऑफ y है और ये क्या है, फंक्शन ऑफ y। तो इसका मतलब इसको हम कंपैरिजन किसके साथ कर सकते हैं, इसको कंपैरिजन हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस, है ना, पी एक्स इज इक्वल टू क्यू कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक हम लोग को वो मल्टीप्लायर की ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्ट ये सॉल्व नहीं होता है, तो इसके लिए एक मल्टीप्लायर फैक्टर कह सकते हैं हम लोग, उसको नाम दिया गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन को उस लायक बनाते हैं, सॉल्व करने लायक बनाते हैं, तो हम लोग को मल्टीप्लायर की ज़रूरत पड़ती है। और वो मल्टीप्लायर का जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे उसका नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। तो यहाँ पे एक यूज होगा मल्टीप्लायर जिसका नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे बड़ा रोल करेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इसको हम लोग लिखेंगे IF, है ना। और इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए IF की ज़रूरत पड़ेगी। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1/x इंटू वाई, सॉरी पी वाई इक्वल टू क्यू के टाइप का है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उस समय जो हमारा IF होगा
बस सिंपली ई के पावर में पी डी एक्स हो जाएगा, माने पी जो आएगा ना ई के पावर में इसको इंटीग्रेट कर, है ना, इसमें कांस्टेंट सी लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आई एफ। अब क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम लोग काम कर लेंगे। और ये आई एफ, इस केस में आई एफ कितना मिलेगा, इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना मिलेगा, तो सिंपली ई के पावर में पी डी वाई, यहाँ पे ई के पावर में पी डी एक्स है और यहाँ पे क्या है पी डी वाई। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत इजीली से हम लोग निकाल पाएंगे, कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तब उसके बाद हमको जनरल सॉल्यूशन चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन इस केस में क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन इस केस में जो होगा वो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। y को क्या कर देना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है ना, q को मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ और यहाँ पे लगा देना है dx प्लस c। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। और इस केस में जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इसमें x इंटू आई एफ करना है, x इंटू आई एफ और q इंटू आई एफ। और यहाँ चूँकि y के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे dy प्लस सी। यही हम लोग का तरीका होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, है ना। अब इस चीज़ को यूज करके हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो क्वेश्चन से बहुत इजीली इसको हम लोग काम कर सकते हैं। ओके, जैसे क्वेश्चन रहेगा सॉल्व करना के लिए, क्वेश्चन मान लो रहे सॉल्व, ठीक है। जैसे ऐसा दिखा दे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करें, सिंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात देखो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो क्या उस फॉर्मेट में है, तो देख लेते हैं। सर ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू के फॉर्म में है। वेयर पी जो है ना, वेयर पी जो है वो है 1/x और q जो है वो कितना है एक्स स्क्वायर। तो सिंपली आई एफ कितना निकल जाएगा, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकल जाएगा, e के पावर में पी डी एक्स, ई के पावर में पी डी एक्स। तो e के पावर में p का वैल्यू कितना है 1/x dx। तो 1/x का तो जान ही रहे हो क्या होता है log x, है ना, 2d बेस c प्लस c कांस्टेंट नहीं लगाते हैं इसमें। तो ई से ई हटेगा तो कितना मिलेगा x मिल गया। आई एफ की वैल्यू कितनी मिल गई, आई एफ की वैल्यू कितनी मिल गई x मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होता है। तो जनरल सॉल्यूशन अभी बताया, जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो होता है y इंटू आई एफ, है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और ये dx। तो y की वैल्यू लगाएंगे तो y रहेगा ना, y तो y रहेगा भाई, y तो y रहेगा। आई एफ की वैल्यू x है तो यहाँ इंटू एक्स लिख दिया। q की वैल्यू कितनी है, तो q की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और आई एफ की वैल्यू x है और ये dx प्लस का c, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, वो yx बराबर, ये तो x की होगा तो इसका इंटीग्रेशन x के पावर 4/4 प्लस c हो जाएगा। ये x को अगर हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा x³/4 प्लस c/x। और ये जो हमारा मिलेगा ये कहलाता है क्या चीज़, जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। दिस इज जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ओके, देखो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मुझे ऐसा दिया कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व करना है भाई। क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बात बोला। तो इसको सोल्यूशन बहुत आसान है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इसको देखो कि क्या ये लीनियर में है, तो बिल्कुल लीनियर दिख ही रहा है। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में है, तो बता सकते हो कि p कितना है। तो p हमारा -1/x जाएगा, q हमारा कितना जाएगा 2x स्क्वायर जाएगा, है ना। तो हम लोग को फाइंड करना होगा क्या चीज़, आई एफ। तो आई एफ क्या होता है e के पावर p dx। तो
तो ई के पावर पी क्या है भाई, -1/x dx। तो ई के पावर में कितना हो जाएगा, -1/x का क्या जानते हैं, log x जानते हैं। log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो पावर ये जो -1 जो है ना वो क्या यहाँ पे चला जाएगा, x के पावर में चला जाएगा, ये ई होगा। तो ये कैंसिल आउट होगा, तो आई एफ की जो वैल्यू आएगी वो x की पावर -1 आएगी, और ये जो वैल्यू होता है वो 1/x के बराबर होता है ना। तो ये क्या निकल के आया, आई एफ। तो जनरल सॉल्यूशन इस केस में क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ और ये dx प्लस c, ठीक है। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आई एफ की वैल्यू है 1/x, तो 1/x लिखेंगे। q की वैल्यू कितनी है, 2x² इंटू 1/x dx प्लस c। तो x से एक x कट जा रहा है ये, तो ये y/x बराबर कितना मिलेगा, इसका x का इंटीग्रेशन x²/2 और ये ऑलरेडी 2 है और प्लस का c, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो जो हमें सॉल्यूशन मिला वो क्या मिला, y = x³ + cx, और ये जो कहलाएगा हम लोग का जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्या कहलाएगा, ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो क्लियर है। अब इसी टाइप से एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग को कुछ कंडीशन यूज़ करने के लिए बोलेगा, है ना। कंडीशन यूज़ करने के लिए बोलेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। हो गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम लोग को कंडीशन दिया जाएगा। तो कंडीशन वाला क्वेश्चन से एक देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से है कि भाई सॉल्व करना है dy/dx, इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी कहते हैं। y = e⁻x, y0 = 1, ये बात को समझना पड़ेगा। ये होता है कंडीशन जो दिया गया है। इसमें बोला है y0 = 1, इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1 होगी, है ना। तो इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखो तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट में है, dy/dx + py = q के फॉर्मेट में है। तो p की वैल्यू इस बार कांस्टेंट है -1, p के जगह -1 है, और q की वैल्यू कितनी है, e⁻x है। तो इसका जब हम लोग आई एफ निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा e⁻p⁴dx। तो e⁻p⁴dx मतलब -dx, है ना। -1 का क्या होता है, तो e⁻−x हो जाएगा, है ना। और e⁻−x को हम लोग यही रहने, तो आई एफ फिलहाल यही हमारा आई एफ कितना है, e⁻−x। नाउ जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू आई एफ = q इंटू आई एफ, है ना, और इधर dx प्लस का c। तो y इंटू आई एफ का वैल्यू कितना है, e⁻−x, q का वैल्यू कितना है, तो e⁻x, आई एफ का वैल्यू e⁻−x, और ये dx प्लस c हो जाएगा, ये, है ना। अब आपस में देखोगे ये आपस में कट जाएगा, y इंटू e⁻−x, बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो e⁻0 हो जाएगा ये, है ना। जैसे e⁻x इंटू e⁻−x, तो e⁻x-x तो e⁻0 = 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dx प्लस का c। तो y इंटू e⁻−x बराबर x प्लस c हो जाएगा ये, है ना। अब इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y/e⁻x अपॉन x प्लस c, क्योंकि नेगेटिव को नीचे लाना है तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y की वैल्यू हो जाएगी x e⁻x प्लस c e⁻x, और यही हमारा क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो है ना आसान। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, y = ये इसका इस टाइप का है, e⁻−2√x अपॉन √x -y/√x, और ये हमारा dy/dx = 1, x जो है वो 0 के बराबर नहीं। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि हम लोग को इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर सेम है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं,
ये सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह डी एक्स अपॉन डी वाई, इस जगह पे थोड़ा सा करेक्शन कर ले। हाँ, यहाँ पे जो है वो डी एक्स अपॉन डी वाई ऐसा है ना। तो इसको हम लोग अगर डी एक्स अपॉन डी वाई को लिखता हूँ तो ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ई के पावर -2√x अपॉन √x माइनस वाई अपॉन √x होगा, है ना। ये डिवाइड में चला गया। अब उसके बाद अगर मैं एलसीएम वगैरह लूँ तो नीचे आएगा √x और ये हो जाएगा ई के पावर -2√x माइनस वाई, √x ऊपर रेज कर जाएगा तो डी एक्स अपॉन डी वाई की जो वैल्यू आएगी वो √x ई के पावर -2√x माइनस वाई। ठीक है। अब चूंकि यहाँ से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हो नहीं पा रहा है, नीचे 2 टर्म है ऊपर 1 टर्म है, डिवाइड कर पाना मुश्किल है। तो ऐसा करके देखते हैं कि इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ई के पावर -2√x है ना, माइनस इसको अच्छे से लिख ई के पावर -2√x माइनस वाई अपॉन √x लिख सकते हैं क्या। तो देखो अब पार्शियली डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा मिलेगा कुछ, ई के पावर -2√x अपॉन √x और माइनस वाई अपॉन √x, है ना। अब इस टर्म को इधर ले आते हैं, वाई वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड मूव कर देते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा वाई अपॉन √x इक्वल टू ई के पावर -2√x अपॉन √x, है ना। तो देखो अब पहले जैसा फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो पी आप आराम से बता सकते हो कि ये 1 अपॉन √x हो जाएगा और क्यू आप बता सकते हो ई -2√x अपॉन √x हो जाएगा, है ना। तो आसानी से हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आई एफ निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड हेयर आई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर पी डी, है ना। ई के पावर पी का वैल्यू है 1 अपॉन √x dx। अब 1 अपॉन √x का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो ये आप लोग पढ़े होंगे 2√x होता है ना, क्या होता है 2√x होता है। तो ये हो जाएगा आई एफ इज इक्वल टू ई के पावर में 2√x। तो आई एफ निकल गया, तब हम फाइंड करेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ, इस केस में यही होता है, और q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, है ना। तो y इंटू आई एफ, वाई इंटू ई के पावर 2√x, q का वैल्यू जो इस वक्त है वो है ई के पावर -2√x अपॉन √x, और इंटू आई एफ का वैल्यू है ई के पावर 2√x प्लस का सी। तो ये दोनों देखो बेस सेम है, पावर ऐड होगा, पावर में अपोजिट साइन है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बचा कितना, y इंटू ई के पावर 2√x, है ना, और यहाँ पे रख देंगे 1 अपॉन √x dx प्लस का सी। तो जस्ट अभी हमने इसको भी फाइंड करा है, तो ये मिलेगा y इंटू ई के पावर 2√x और ये हो जाएगा 2√x प्लस सी। हम लोग चाहे तो इसको यहाँ भी छोड़ दें, या तो ऐसा करें कि y ने यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा 2√x प्लस सी अपॉन ई के पावर 2√x, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2√x प्लस सी, और इसके पावर में ई के पावर -2√x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। और इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं इसका आंसर।